भारत का एक ऐसा शहर जहां जाम चाहे कितना ही लंबा क्यों न हो, लेकिन लोग हॉर्न नहीं बजाते। ये भारत के सबसे साफ सुथरे, शांत और मनमोहक शहरों में से एक है। इस शहर में तीतर पक्षियों की चहचहाट भी फील होती है। इतनी शांति है, पहाड़, नदी, झरने, हरी भरी वादियां, आकर्षक संस्कृति और मुंह में पानी ला देने वाली डिशेस से लेकर लुभावनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक, वो हर चीज इस शहर में जो आपको खुशी कर सकती है। हम बात कर रहे हैं आइजोल शहर की। चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं आइजोल की एक शानदार सफर पर। आइजोल दोस्तों मिजोरम की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर जो समंदर तल से लगभग 1132 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है जो अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। आइजोल को भारत की द साइलेंट सिटी भी कहते हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए यहाँ लोग शोर शराबा करने से कोसों दूर रहते हैं। ये शहर जिले का मुख्यालय तो है ही, साथ में मिजोरम का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। साल 2011 की जनगणना बताती है कि आइजोल में लगभग 2,93,416 लोग बसते हैं, जबकि आज ये आंकड़ा 4,15,000 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। आइजोल में महिला और पुरुषों का रेशियो भारत के बाकी शहरों की तुलना में काफी बेहतरीन है। यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर शहर में 1,009 महिलाएं हैं। मतलब शहर महिलाओं के फेवर में खड़ा है, जो वाकई बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये फेवर सिर्फ पॉल्यूशन में नहीं है, बल्कि एजुकेशन में भी नजर आता है। आज आइजोल को भारत के सबसे पढ़े लिखे शहरों में काउंट किया जाता है, जहाँ का लिटरेसी रेट 98% के दायरे को भी क्रॉस कर चुका है और 100 के आंकड़े को छूने को तैयार है। और मेल फीमेल का रेशियो यहाँ भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। इसका मतलब है आइजोल में महिला पुरुष बड़े बूढ़े सभी वेल एजुकेटेड हैं। आइजोल जो नदी, झरने, मंदिर और नायाब खूबसूरती के चलते परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। जिंदगी की भागदौड़ में अगर आप खुद को भूल बैठे हैं तो आइजोल का शांत और सुकून भरा वातावरण आप ही से मुलाकात करवा सकता है। एक तरफ जहाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में कान फोड़ू हॉर्न की आवाजें सुनने को मिलती हैं, वहीं आइजोल में दूर दूर तक आपको हॉर्न की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। यस, शॉकिंग है लेकिन सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में लोग नो हॉर्न प्लीज रूल का पालन करते हैं। यहाँ ट्रैफिक चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। अगर कोई आगे से यू टर्न ले रहा है तो पीछे खड़ी सभी गाड़ियां शांति से इंतजार करती है। जेब्रा क्रॉसिंग से अगर कोई गुजर रहा है और लाइट ग्रीन है, तब भी लोग उस व्यक्ति को रास्ते से हटाने के लिए हॉर्न नहीं बजाएंगे, बल्कि इंतजार करेंगे और रास्ता साफ होने पर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये नियम सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने बनाए हैं, बल्कि शहर के लोगों को ही ध्वनि प्रदूषण फैलाना पसंद नहीं। जबकि एक शॉकिंग बात ये भी है कि आइजोल में 1.5 लाख के लगभग कार, गाड़ियां रजिस्टर हैं और एरिया 457 स्क्वायर किलोमीटर जितना छोटा होने की वजह से कई बार 15-15 किलोमीटर जितना लंबा जाम लग जाता है। पर मजाल है कोई हॉर्न तो बजा जाए। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक समय पहले आइजोल को एजल भी कहा जाता था, लेकिन समय की बदलती करवट ने इसे एजल से आइजोल कर दिया। शहर के इतिहास में ब्रिटिशर्स की छाप काफी स्ट्रांगली नजर आती है। इतिहासकारों की माने तो आज से करीब 300 साल पहले चाइना से आए मिजो लोगों ने इस शहर को अपना ठिकाना बना लिया था। 18वीं शताब्दी तक शहर ने ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखा, लेकिन फिर अंग्रेजों के कदम आइजोल में पड़े और बहुत कुछ बदल गया। जैसे लोगों का मजहब, अंग्रेजों ने लोगों को ईसाई धर्म मानने के लिए मजबूर किया और देखते ही देखते शहर के लगभग 93.63% आबादी क्रिश्चियन बन गई और जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी उन्हें शहर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये आइजोल में हुआ और ऐसे ही तमाम कारणों के चलते अंग्रेजों की हुकूमत बर्दाश्त के बाहर होने लगी और फिर शुरू हुआ आइजोल का आजादी के लिए हल्ला बोल। साल आया 1966 जब मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह हुआ, जिसमें भारतीय एयरफोर्स द्वारा हवाई हमले किए गए। फाइनली 20 फरवरी 1987 का दिन आया जब भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। साथ ही आइजोल को आधिकारिक तौर पर मिजोरम की राजधानी का ताज पहना दिया गया। आज ये मिजोरम का सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है, जहाँ से मिजोरम के कई खर्चे चलते हैं। आइजोल दोस्तों मेनली 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आई, जिसका अर्थ है इलायची, और दूसरा है जॉल, जिसका मतलब है फ्लैटलैंड या समतल भूमि। इसलिए कई बार इस शहर को इलायची का क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज का चमकता दमकता आइजोल 1966 से पहले एक गांव होता था, जहां दूर दूर तक झुग्गी झोपड़ियों का जाल बिखरा हुआ था और लोग अच्छी जिंदगी को तरस रहे थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और ये गांव एक कस्बे में बदल गया और कुछ समय बाद ही ये एक शहर बन गया। अंग्रेजों से आजादी के बाद तो आइजोल ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज भी शहर थमने का नाम नहीं ले रहा।
शहर की मिट्टी का कण कण एग्रीकल्चर फ्रेंडली माना जाता है, इसीलिए एग्रीकल्चर आइजोल की आय का मेन सोर्स है। शहर का 2/3 हिस्सा इसी सेक्टर में मेहनत कर अपना पेट पाल रहा है। आइजोल में मुख्यतः झूम खेती की जाती है। ये एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें जमीन को जलाकर साफ किया जाता है। आइजोल में फल, सब्जी, फूल, लगभग हर फूड आइटम उगाया जाता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी, अदरक, हल्दी, चावल, मक्का और कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। बीते कुछ समय से छोटे छोटे उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे रेशम उत्पादन, हथकरघा और हस्तशिल्प, आरा मिल और पैकेजिंग वगैरह वगैरह। वहीं सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट जॉब्स भी लोगों के सपनों को साकार करने का नया जरिया बन रही है। आइजोल को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। इसकी एक वजह है आइजोल का हिमालयन क्षेत्र का हिस्सा होना और दूसरी वजह है लोगों की सफाई के प्रति चाहत। यहाँ लोग सड़कों पर कचरा फेंकने से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी क्राइम से। आइजोल की फिजाओं में सिर्फ ताजगी घुलती है और कुछ नहीं। हरे भरे पहाड़, खूबसूरत नदियां, मैदान, जंगल, बांस के खेत और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आइजोल को साफ सुथरा रहने में मदद करती है। शहर की जलवायु ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, यानी सर्दी, गर्मी और बारिश सभी मौसम बराबर की टक्कर पर रहते हैं। हालांकि गर्मियों की दादागिरी पिछले कुछ समय से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। शहर का औसत तापमान भी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का है। वहीं सर्दियां 11 से 21 डिग्री सेल्सियस पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन आइजोल को खास से भी ज्यादा खास बनाने का काम करती है बारिश। अप्रैल से अक्टूबर के बीच बारिश कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, पर जब बारिश होती है तो शहर की कलियां खिल उठती हैं। बाग, पार्क और जंगल कई गुना ज्यादा हरे हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका मन आइजोल घूमने के लिए मनमानी करे तो उसे अप्रैल के बाद और अक्टूबर के लगभग आने को कहिएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि आइजोल 1898 से 1947 यानी आजादी तक ब्रिटिश लुशाई हिल्स की राजधानी के रूप में काम कर चुका है। जी हाँ, इतना ही नहीं, शहर के बीचों बीच कॉलोनियल बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे आइजोल क्लब, राजभवन और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस। सिर्फ तब ही नहीं बल्कि आज भी आइजोल मिजोरम के प्रशासनिक और राजनीतिक नजरिए से सबसे स्पेशल शहर है। ये न सिर्फ मिजोरम सरकार की सीट के रूप में काम करता है बल्कि विधानसभा भवन का घर भी है। इसके अलावा आइजोल को स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा भी बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आइजोल में पक्की सड़कों से लेकर हाईवेज, रेल नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और दूसरी कई चीजों पर काम किया जा रहा है। आइजोल का रहन सहन भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें विभिन्न जनजातियां और धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। ईसाई शहर का मुख्य धर्म है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। शहर की मुख्य जनजातियों में लूशी, रालते, हमार और पावी है, जिनके कल्चर में बस डूब जाने को मन करता है। हालांकि शहर में सबसे ज्यादा मिजो ट्राइब के लोग रहते हैं और उनका कल्चर न सिर्फ आइजोल बल्कि पूरे मिजोरम में देखने को मिलता है। मिजो आइजोल की मुख्य भाषा भी है, जिसे समझने के लिए पूरा 1 साल या कम से कम 6 महीने का समय तो चाहिए ही चाहिए। पर आपको इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग इंग्लिश भी समझते हैं। इसीलिए टूरिस्ट्स यहाँ बिना किसी टेंशन के आ सकते हैं। टेंशन आइजोल में सेफ्टी को लेकर भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, जहाँ पुलिस प्रशासन लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें 12 की जगह 24 घंटे की ड्यूटी ही क्यों ना करनी पड़ जाए। वहीं शहर के लोग मेहमान नवाजी को काफी मानते हैं और घर आए मेहमान को कोई तकलीफ हो ये इन्हें कतई गवारा नहीं। आइजोल की सुरक्षा का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ कई दुकानें बिना दुकानदार के चलती है। हैरान रह गए ना? पर ये सच है। शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ दुकानदार तो होते ही नहीं, लेकिन लोग इतने ईमानदार हैं कि सामान लेने के बाद पैसे काउंटर पर रखते हैं और चले जाते हैं, और ये पैसे चाहे एक दिन काउंटर पर रहे या सिर्फ 1 घंटा, दुकानदार को तो मिलते ही हैं। इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइजोल कितना सुरक्षित है। क्राइम के अलावा यहाँ आप बीमारियों से भी काफी सेफ फील करेंगे। कहते हैं कि आइजोल के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर का खूब ख्याल रखते हैं, फिर चाहे बात खाने की हो या बिंदास रहने की। असल में आइजोल में लोगों का मानना है कि आने वाली टेंशन से अपना आज क्यों खराब करें, इसलिए यहाँ लोग बड़े मनमौजी टाइप रहते हैं। बात अगर आइजोल में घूमने की करें तो पूरे मिजोरम में 4 झीलें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और इनमें से एक झील आइजोल में भी है, जिसे रुंगदिल लेक कहते हैं। झील के किनारे का सुहावना मौसम और खिलखिलाती झाड़ियां किसी को भी दीवाना बना सकती है। रंगदिल लेक के बाद दोस्तों सोलोमन मंदिर आइजोल की सबसे बेहतरीन जगह है। ये मिजोरम का सबसे पवित्र, प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की खासियत है संगमरमर, जो पूरे मंदिर में जुड़े हुए हैं। मंदिर में आप भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ साथ आसपास के खूबसूरत नजारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं रिएक पीक पर, जो आइजोल की सबसे ऊंची और आकर्षक पीक है। इस चोटी पर पहुंचकर आप आधे से ज्यादा आइजोल को एक जगह बैठकर ही देख सकते हैं। पीक तक पहुंचने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं और आइजोल के साथ साथ मिजोरम के इतिहास को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मिजोरम स्टेट म्यूजियम आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा आप तामदिल झील और डर्ट लैंग हिल्स को भी देख सकते हैं।
सकते हैं। घूमने के साथ साथ अगर मीजो खाने का स्वाद मिल जाए तो बात ही क्या। वैसे भी बिना भोजन किए तो मोटू के दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती। आइजोल में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है बाई, जिसे मौसमी सब्जियों से बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी होती है। सावचियार बासमती चावल, पालक जैसी सब्जियों से तैयार किया जाता है। वहीं वोक्सारेप, अरसा बुचियार, ये भी यहाँ की एक फेमस डिश है और ये सभी वेज और नॉन वेज लवर्स के लिए परफेक्ट है। आइजोल जाने के लिए आपको लैंगपुई एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की टिकट करवानी होगी। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ये सुविधा भी अवेलेबल है और अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो बस, टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल भी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आइजोल। आपको ये शहर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।